अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के हाथ एक ऐसा बड़ा खजाना लगा है जो इसकी किस्मत बदलने वाला है, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक बड़ा प्लेयर बनाने वाला है और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। ये बातें शायद आपने इससे पहले बहुत बार सुनी होंगी। पाकिस्तान के हाथ फलां खजाना लग गया, पाकिस्तान से सोना निकल आया, पाकिस्तान से चांदी निकल आई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरी वीडियो भी वैसी ही है कि पाकिस्तान के पास जो है वो हमारे पास बलूचिस्तान में ये मौजूद है और ये सारी पुरानी बातें होंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज आपके साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल नई मालूमात मेरे पास मौजूद हैं। यकीनी तौर पे ये आपके लिए मुफीद होंगी और बीइंग अ पाकिस्तानी आपको खुशी होगी कि यस, अगर हमने इन्हें सही तरह से इस्तेमाल कर लिया तो इस बड़े खजाने से पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है इंटरनेशनली। पाकिस्तान की ताकत में, पाकिस्तान की मैशत में, पाकिस्तान की पोजीशन में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क आने वाला है। आज मैं रिकॉर्डिंग खजाने की बात नहीं कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग का खजाना है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये जिस खजाने की मैं बात कर रहा हूं, ये सोने से महंगा है, ये चांदी से महंगा है और ये पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना देने वाला है जो यकीनी तौर पे बाकी जो है दूसरे बहुत से मुल्कों पे, यानी कि शायद दुनिया के बहुत ज़्यादा मुल्कों में से उन मुल्कों के पास शायद वो सहूलियात और वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो पाकिस्तान के हाथ खजाना लग है। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, डायरेक्टली खबर पर आता हूँ और आपको बताता हूँ। देखें, इस चीज़ को समझने के लिए कि पाकिस्तान के पास क्या क्या मौजूद है, आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। और पाकिस्तान के हाथों क्या लगा है, पुरानी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि पुराना पाकिस्तान के पास क्या क्या है, छोड़ दें उसे, नई चीज़ बता रहा हूँ। पाकिस्तान के हाथ ऐसी कौन सी चीज़ लग गई है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। नाज़रीन, याद रखिएगा, कभी आपने अगर जहाज़ देखे हों या फिर अपनी रैम्स कंप्यूटर की देखी हों या अपना मेमोरी कार्ड जो है वो देखा हो, फाइबर ऑप्टिक देखी हो या फिर वो तमाम चीज़ें जिनसे जो बड़ी सोफिस्टिकेटेडली काम करती हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनसे काम लिया जाता है और बड़ी महंगी तरीन हो, उनमें कुछ ख़ास मटीरियल इस्तेमाल होता है और उस ख़ास मटीरियल को कहा जाता है रेयर मिनरल्स, REM और आगे छोटा SS के लिखते हैं, REMs या रैम्स भी इन्हें कहा जाता है। ये इतनी शानदार, जबरदस्त और एक रेयर चीज है जो कि बाकी मुल्कों के पास नहीं है। इसे आपकी दुनिया जहान की हर चीज में ये मटेरियल इस्तेमाल होता है। अगर आपने हवाई जहाज बनाना है तो वो मेरे पास लिखा था 415 kg ये हवाई जहाज में, किसी भी फाइटर जेट में जो है वो इस्तेमाल होता है। किसी भी सेलुलर फोन में, यानी कि आपके मोबाइल, अगर ये मटेरियल ना हो तो आपका मोबाइल नहीं बन सकता। 0.5 mg इसमें इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा नाजरीन, जिस मुल्क के पास इन रेयर मिनरल्स की मिकदार ज्यादा होगी या ये जिन मुल्कों के पास ये रेयर मिनरल्स हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, ऐसा नहीं है जैसे कि जिम्बाब्वे में भी सोना मौजूद है और साउथ अफ्रीका में भी सोना मौजूद है, फिर पाकिस्तान में भी सोना मौजूद है, तो ऐसा है कि पूरी दुनिया के पास ही सोना मौजूद है, किसी के पास कम हो किसी के पास ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, रेयर मिनरल्स में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये इन्हें रेयर मिनरल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत थोड़े मुल्कों के पास मौजूद हैं। आपके घर में मौजूद सेलुलर फोन से लेकर एटम बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम की बैटरीज तक ये वही रेयर मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर ये रेयर मिनरल्स इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ही मुल्कों के पास मौजूद हैं, बहुत थोड़े से मुल्क हैं जिनके पास ये रेयर मिनरल्स मौजूद हैं, तो आपके ना फोन बन सकते हैं, ना आपकी बैटरीज बन सकती हैं, ना आपके जहाज बन सकते हैं, ना आपका एटम बॉम्ब बन सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब जिस मुल्क के पास ये रेयर मिनरल्स मौजूद हैं, वो इससे दो काम कर सकता है, दो चीजें इससे हो सकती हैं। वो दो चीजें क्या हो सकती हैं? एक तो वो इन्हें एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा वेल्थी हो सकता है, मतलब ताकत हासिल कर सकता है, जैसा कि वो जो है वो उसके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा दौलत आ सकती है, क्योंकि ये मौजूद जो किसी के पास नहीं। दूसरा, आपकी सॉफ्ट पावर में इजाफा हो सकता है। व्यूअर्स, याद रखिएगा, किसी भी मुल्क को सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ उसके असलहे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है वो उसको, ऐसा नहीं है कि आपके पास मिसाइल्स हों, आपके पास
एटम बॉम्ब्स हो आपके पास, ये तो फिर आप सुपर पावर बने नहीं। उसके अलावा आपको सॉफ्ट पावर की जरूरत है, यानी कि दूसरे मुल्कों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। उस इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए ये रेयर मिनरल्स सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। आप जिस मुल्क के पास ये रेयर मिनरल्स हों उसकी सॉफ्ट पावर में इजाफा हो जाता है। दुनिया जहान में सबसे ज्यादा रेयर मिनरल्स इस वक्त चाइना एक्सपोर्ट करता है, यानी कि चाइना के पास सबसे ज्यादा ये रेयर धातें मौजूद है। वैसे मैं कब से रेयर मिनरल्स मैं बोल रहा हूं, आपके ज़हन में आ गया यार ये रेयर मिनरल्स क्या होता है, लोहा है, चांदी है, सोना है? क्या नहीं, ना ये लोहा है, ना चांदी है, ना सोना है। व्यूअर्स, ये 17 धातें हैं, 17। अगर आप इन्हें पीरियोडिक टेबल पे देखें तो ये पीरियोडिक टेबल पे आप लिखें गूगल पे जाके रेयर मिनरल्स, तो आपको ये और पीरियोडिक टेबल अगर आप उसके साथ खोलें तो ये 17 इकट्ठी धातें आपको मिल जाएंगी। ये बहुत थोड़ी होती हैं, चूंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट में, मतलब जहाज के भी, अच्छा नहीं है कि पूरे जहाज में, आप बाहर जहां होना है वहां पे इस्तेमाल हो जाएंगे, जहाज के भी इंजन में इस रेयर मिनरल ने इस्तेमाल होना होता है। तो ये 17 धातें जो है ये इन रेयर मिनरल्स कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा था चाइना की, तो चाइना दुनिया का बड़ा हिस्सा, यानी कि तकरीबन 90% जो है वो चाइना एक्सपोर्ट करता है। अब आप सोचें इसकी मार्केट अगर 10 बिलियन डॉलर से ऊपर है, 10 ट्रिलियन डॉलर से जो है वो ऊपर है, तो आप ये सोचिए कि इसकी वर्थ क्या होगी, कितने पैसे जो है वो चाइना इससे कमाता है। इसके सिर्फ चाइना नहीं करता है, इसके अलावा जो दूसरे जो 5 बड़े मुल्क हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो रेयर मिनरल्स और उन्हीं की सॉफ्ट पावर है, दुनिया में उन्हीं की बात सुनी जाती है। चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया अगेन, इंडिया के पास भी ये रेयर मिनरल्स मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। ये वो 5 मुल्क हैं चाइना के बाद जो रेयर मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं या जहां से निकलती हैं। तो इन मुल्कों की दूसरे मुल्कों में बात सुनी जाती थी। अब मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी ताकि आपको रेयर मिनरल्स समझ आ सके कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाते हैं असल खबर की तरफ। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सारी कहानी मैंने ये खजाने के बारे में जब मैं बता रहा था तो मैंने क्यों सुनाई आपको। पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने बहुत चीजें दी हुई हैं, यहां पर सोना है, चांदी है, यहां पर तांबा है, हर चीज मौजूद है। लेकिन अब जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान इंटरनेशनली, जैसे मैंने आपको बताया ना, सॉफ्ट पावर बन के जो है वो निकल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुआ है कि पाकिस्तान से रेयर मिनरल्स जो है वो निकलना शुरू हो चुकी हैं। 17 धातें मैंने आपको बताई, इनमें से 12 जो है वो पाकिस्तान में मिल चुकी हैं। और ये यहां पे मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी आपको पता चल सके और इसके बारे में आप पढ़ सकें। इसके बारे में उन्होंने आर्टिकल लिखा, द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटीज के, वो कमोडिटीज से मुराद ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान में ये 17 में से 12 जो है वो पाकिस्तान से निकल आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है वो निकली हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पाकिस्तान में तरबेला, कोगा, केपीके में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में ये मिली है गिलगित से, स्कर्दू से, और इसके अलावा रिकोडिक, चागी, सनरेक। इन 4 जगहों से 17 में से 12 धातें पाकिस्तान से मिल गई। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर 10 बिलियन डॉलर्स आप इसे तस्वुर करें, तो अगर पाकिस्तान 5 से 10% भी शुरू में हासिल कर लेता है, और इसकी बहुत बड़ी मैं कह रहा हूँ मार्केट है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में इसकी मार्केट है, पाकिस्तान शुरू में थोड़ा सा हिस्सा भी हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान बिलियन ऑफ डॉलर्स प्रोड्यूस कर सकता है एवरी सिंगल ईयर। और छोड़ दे पैसे को, चले पैसा तो मिल ही जाता है, आ ही जाता है इस चीज़ को बेच के। आप उस सॉफ्ट पावर का अंदाज़ा लगाएं जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि दूसरे मुल्क आप इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको एक जो है वो इंपॉर्टेंस मिलेगी। एक तो चीज़ है ये, इस बात को जो है वो आप जहन में रखें। दूसरा, अब मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताने वाला हूं। सिर्फ ये नहीं है, और बड़ी सारी चीज़ें हैं। मैं बता रहा हूं, आप पुराने सोना चांदी को छोड़ दें, अभी जेमस्टोन पाकिस्तान में डिस्कवर जो हुआ है कि जेमस्टोन की एक बहुत बड़ी मार्केट है। पहले तो मैंने कहा रेयर मिनरल्स में हम अगर उसे सही से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो बहुत चीज़ है, लेकिन जेमस्टोन, ये अब इसी एक और खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट जेमस्टोन्स अ हिडन ट्रेजर ऑफ पाकिस्तान रिक्वायर्स गवर्नमेंट अटेंशन टू एक्सपोर्ट, यू नो। तो आप एक्सपोर्ट करने के लिए
आपको अगर सिर्फ जेमस्टोन को देख लें तो बिलियन ऑफ डॉलर्स, हम अभी भी $1 बिलियन के करीब हम जेमस्टोन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिलियन ऑफ डॉलर्स यहां से निकल सकते हैं। और ये वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी पाकिस्तान में रखी हुई हैं। लेकिन मसला क्या है यहां पे, प्रॉब्लम क्या है? साथ ही में चूंकि मैं फेयर एनालिसिस कर रहा हूं, मैं फेयर बात आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम्स बता दूं पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्या हैं। यहां पर इलीगल जो है वो मामले आ जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है माफियाज बैठे हैं। दूसरा लीगल इश्यूज भी हैं यहां पर। बात समझने वाला यहां मतलब कानूनी तौर पे कानूनी आप आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी नहीं सही हो सकता, लीगैलिटीज हैं, फिर यहां पे ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं। अब रिको डिक को देख लें, आपको पता है रिको डिक 100 किलोमीटर का लंबा पहाड़ है जिसमें पाकिस्तान का सोना है। पाकिस्तान गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है। कहा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा जखीरा है, कुछ लोग कहते हैं 5वां, लेकिन कुछ लोग कहते हैं दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा पाकिस्तान के पास मौजूद है। आप इसे अगर सिर्फ बेचें तो $500 बिलियन। पाकिस्तान के पास कितना कर्जा होगा सोचें जरा। $100 बिलियन, $120 बिलियन, $500 बिलियन का सिर्फ एक पहाड़ है हमारे पास 100 किलोमीटर का। अगर हम रोज कॉन्स्टेंटली उससे सोना निकालते रहे 56 साल लगेंगे। 56 साल में आपका ये सोना खत्म नहीं होगा। इतने बड़े रिजर्व्स, और ये वो हैं जो पता है आपको। दूसरा यहां पे मसला है, हमारे पास बजट नहीं होता कि हम ढूंढ सकें कहां कहां पे हैं। ये तो मैं वो आपको चीजें बता रहा हूं जो मिल चुकी हैं। आपको पता है अमेरिका हर साल 5 से 10 बिलियन डॉलर्स सिर्फ इस वजह से लगाता है कि वो अपने रेयर मिनरल्स को ढूंढ सके। लेकिन अगले कुछ साल अगर वो सारे ढूंढ भी ले तो चाइना से उसकी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म नहीं हो सकती है। तो हम कितने लगाते हैं पैसे? हमारे पास हम तो पैसे ही नहीं लगाते। लीगल इश्यूज हैं, यहां पर रिसर्च नहीं होती है, यहां पर हाई सिक्योरिटी रिस्क है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो स्टेक पे लग जाती हैं। इसी वजह से हमारे पास हम वो कहते हैं वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी है, प्यास फिर भी है। हर जगह मिनरल्स ही मिनरल्स हैं, लोगों की गुर्बत फिर भी है। हर जगह मादनियात ही मादनियात है, लोग फिर भी भूख से मर रहे हैं। वजह यह है कि उसको सही तरीके से जो है वो यूटिलाइज नहीं किया जाता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खुदाई इसकी शुरू हो चुकी है। ये भी मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ कंपनीज के साथ मिलके इसकी खुदाई हो रही है। और चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो इसके साथ जो है वो अब की जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को। मैं अगर आपको सिर्फ यही बताना शुरू कर दूं कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मादनियात है, कितनी कितनी बड़ी मकदार में पाकिस्तान के पास मौजूद है, तो यकीन कीजिएगा कि एक वीडियो और मुझे बनाने के लिए जो है वो ज़रूरत इसकी पड़ जाएगी। लेकिन इसे किसी और दिन रखूँगा, मैं आपको एक और डिटेल वीडियो उसके ऊपर पार्ट 2 भी बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि यार कितना बड़ा पाकिस्तान के पास खजाना मौजूद है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, मुझे ये बताएं कि आप इससे क्या पाकिस्तान वाकई इसे हासिल करके तरक्की कर लेगा या डाउट्स हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। मैं आपके ये सवाल के जवाब का जो है वो मुंतज़िर रहूँगा। इसके अलावा हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।